हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ टेंसेस। और इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो जल्दी से देखते हैं अभी क्या है ये। अब देखिए, इस क्लास तक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हम एक ऐसी चीज की बात करते हैं कि जो उस पर्टिकुलर टाइम तक पूरी हो चुकी होगी। ठीक है जी, कंप्लीशन की बात करता है परफेक्ट। और परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। साथ में हमें यह भी पता है कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी विल लगती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। अब देखते हैं कि क्या रूल बनेगा और क्या हिंदी में सेंटेंस आप जब सोच रहे होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, राम क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है, तो अगेन चुका होगा, उस वक्त तक उसने ये काम कर लिया होगा, ये काम कंप्लीट हो गया होगा, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है, सीता बाजार गई होगी। सिमिलरली राम और सीता क्लास के लिए जा चुके होंगे। तो अगर आप इनकी एंडिंग देखो तो एंड में या तो आपका आएगा चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी। अब ये बात मैंने एक बार पहले भी जब हम परफेक्ट टेंसेस को डिस्कस कर रहे थे ये बात बताई थी कि कुछ केसेस में हमारा गई होगी, गया होगा, गए होंगे ये सेंस बनती है, तब भी हम कहीं ना कहीं अपना परफेक्ट टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसका हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन होगा वो देखते हैं। राम क्रिकेट खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आ गया राम, फ्यूचर के लिए अपना आ गया विल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्यूचर का एक टेंस है। हैव प्लेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है, और इनके कॉम्बिनेशन के बाद एंड में क्या आ रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सीता बाजार गई होगी। ठीक है, सीता सब्जेक्ट है, विल आपका अगेन फ्यूचर के लिए हैव गॉन टू मार्केट। राम एंड सीता विल हैव गॉन फॉर क्लास। तो रूल की बात करते हैं जल्दी से। अपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम पहले ही काफी बार डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। रूल देखते हैं जी। सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, फिर विल आ गया, फिर हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में आ रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगेन इसके साथ अच्छी बात यह है कि चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक ही पर्सन हो, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा पर्सन हो, आई हो, यू हो, सबके साथ आप विल हैव और थर्ड की फॉर्म ही यूज करोगे। तो ये टेंस भी अगेन आपका रूल बहुत सिंपल बना देता है। ठीक है जी, पहला टाइप हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एफर्मेटिव, जिसके अंदर हमारा रूल आया है सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। सिमिलरली सीता विल हैव गॉन टू मार्केट, सब्जेक्ट आ गया है, विल फ्यूचर के लिए, हैव गॉन आपका क्या आ गया है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड के अंदर आ गया है मार्केट, ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा क्या कंस्ट्रक्ट होगा, हमारा एफर्मेटिव का सेंटेंस। नेगेटिव में आपको पता ही है कि सिर्फ एक छोटा सा चेंज हम करते हैं, वो क्या चेंज है, नहीं अगर आपका सेंटेंस आप सोच रहे हो हिंदी में नॉट की फॉर्म में है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। राम क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, भाई उस वक्त तक राम ने क्रिकेट नहीं खेला होगा, ये भी एक सेंस है इसकी। तो राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ आपका विल और हैव के मिडल में, इन दोनों के बीच में नॉट आ रहा है और कोई चेंज नहीं आ रहा है। सिमिलरली सीता बाजार नहीं गई होगी, सीता विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, तो विल के और हैव के बीच में क्या आ गया है आपका, नॉट। राम एंड सीता विल नॉट हैव गॉन फॉर क्लास। ठीक है, अगेन विल और हैव के बीच में आपका आ रहा है नॉट, तो रूल क्या आ गया है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव। अब भाई इंटेरोगेटिव क्या बात करता है, पता ही है हमें। इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो क्या राम क्रिकेट खेल चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी सेम काम होगा, सारे का सारा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, बट
जो आपका विल है ये आपका सब्जेक्ट से आगे मूव कर जाएगा और कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या सीता बाजार जा चुकी होगी, विल सब्जेक्ट से आगे चला गया, विल सीता हैव गॉन टू मार्केट। और एंड में क्या राम और सीता कक्षा में जा चुके होंगे, तो विल आपका आ गया है आगे, राम एंड सीता हैव गॉन फॉर क्लास आपका आ गया है कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है जी, तो रूल की बात करते हैं। तो रूल मेरा बन गया विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट रूल हो जाता है इंटेरोगेटिव के केस में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो बहुत कम केसेस होते हैं कि हम कोई भी सेंटेंस इस तरीके से सोचते हैं। फिर भी मैंने एक एग्जांपल रखा है ताकि इन केस अगर आपको किसी सिचुएशन में इंटेरोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़े तो आप इस तरीके से कर पाओ। क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा? ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, रहा होगा नहीं आएगा, चुका होगा आएगा। तो इसके केस में विल राम नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विल आपका आ जाएगा स्टार्टिंग के अंदर, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके दिमाग में डाउट है टेंसेस के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप कमेंट में उसे क्लियर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।